कल नई कोपलें फूटेंगी। सागर से उठी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मिट्टी की रूह का सपना हूँ, फिर मिट्टी में खो जाऊंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ। साहिर लुधियानवी के बारे में एक ही बात कहना चाहती हूँ, अजनबी से हो पर गैर नहीं लगते हो। ये एक तरह का खेल बन गया था कि मुझे कोई गाना बहुत पसंद आता और फिर मैं गीतकार की जांच करती और हमेशा वो साहिर लुधियानवी ही निकलते। कैसे चमत्कारी व्यक्ति और कवि थे वो। मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और उनकी क्लासिक शायरी से बहुत प्रभावित और प्रेरित हूँ। ये एक अरबी शब्द है साहिर, जिसका अर्थ होता है जादूगर। जादूगर साहिर लुधियानवी सचमुच अवाक है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। लफ्ज़ों का जादूगर। एक मकान बनाने में सबका योगदान होता है, लेकिन उस ज़मीन पर नींव का बड़ा महत्व होता है। गीत की आत्मा उसके बोल हैं। इस गीत के बोल शब्दों के जादूगर साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। पहले आत्मा, फिर शरीर, गायक और फिर संगीत। अगर शब्द सही चरण में नहीं है तो कोई भी इसे सुनना नहीं चाहेगा। सच में वो एक अच्छे और बहुत प्रतिभाशाली गीतकार थे और वो गलत नहीं थे जब उन्होंने कहा कि गीतकार भी एक गीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में गीतकार के बिना गीत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये गीतकार की प्रतिभा है जो अपने लेखन के माध्यम से गीत में जीवन और भावनाएं डालते हैं। साहिर लुधियानवी जैसा शायर सदियों में एक बार होता है। हम खुशनसीब हैं जो उनको पढ़ और सुन पाए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। सामाजिक सहकारों से जुड़ा हुआ और अपनी नाकामियों से इश्क करने वाला शायर। मेरे पसंदीदा शायर जनाब साहिर लुधियानवी दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। इनके लिखे हर शेर जितनी भी तारीफ़ करूं कम ही होगा। साहिर लुधियानवी एक महासागर है, जिनको जो चाहिए जितना चाहिए लें फिर भी कम ना हो। ऐसे अनमोल खजाने हैं साहिर लुधियानवी। जीवन की गहराइयों में उतरने की कला हर कोई इन्हीं से सीखे। दुनिया का एक अपने आप में लाजवाब शायर। सदियों में एक शायर ऐसा पैदा होता है जो वक्त के धारे में बिछड़ तो जाता है, पर उसकी रूह अमर हो जाती है और उसके होने का एहसास कराती रहती है। साहिर लुधियानवी आप कभी भी संगीत प्रेमी के दिल से भुलाए जा नहीं सकते। वो हर नगमा जो आपने इस जहां को दिया है, वो नगमा ही आपकी हयाती बयां करता है। दुनिया में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और किसी का मुकाम कायम नहीं रहता। इस बात को इस गाने की लाइन ने परफेक्ट कर दिया। सागर से उभरी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मट्टी की रूह का सपना हूँ, मट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद। जैसे इस गाने के लेखक साहिर लुधियानवी और इस गाने के गायक मुकेश जी आज इस दुनिया में नहीं है। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मुद्रा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। सागर से उभरी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मिट्टी के रूह का सपना हूँ, मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मशरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मसरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। भीड़ भाड़ वाली मुंबई में अपने दिवंगत सितारों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है।
मधुबाला, मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप कुमार, नौशाद साहब और साहिल लुधियानवी जैसे हिंदी सिनेमा के बेहतरीन सितारों के अवशेषों को नष्ट कर दिया गया है और नए शवों के लिए जगह बनाने के लिए उनकी कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया है। जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में जहां उन्हें दफनाया गया है, वहां के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था और ये इस्लामी कानून के अनुरूप है। जुहू गार्डन के सामने स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान एक तरह से स्वर्ग था, क्योंकि रफ़ी साहब, मधुबाला, नसीम बानो, साहिल लुधियानवी और नौशाद साहब, अली सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, जान निसार अख्तर, तलत महमूद और परवीन बाबी जैसे शानदार कलाकारों को यही दफनाया गया था। पल दो पल मैं कुछ कह पाया, इतनी ही सादत काफी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी ही इनायत काफी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आप गीत को समझ नहीं सकते क्योंकि आपने महसूस नहीं किया कि अकेलापन क्या होता है। साहिल लुधियानवी ने जो गीत लिखे हैं वो सोच से परे हैं। जो अपने लिए सोची थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कर सारी दुआएं देता हूँ। ये गीत इस बात का अर्थ समझाता है कि सब कुछ अस्थाई है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं। एक दिन सभी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। गीतकार जिस तरह से एक ऐसे सफ़र की बात कर रहा है जहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हम सभी अच्छा बुरा हर बात जानते हैं। ये सॉन्ग का भी मतलब जानते हैं। लाइफ हमेशा नहीं होगी, ये भी जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम जीवन में घुमरा क्यों हैं? हम सभी आते हैं यहाँ से जाने के लिए, फिर भी आदमी स्वार्थ और घृणा से भरा पड़ा है। मैं पल दो पल का इंसान हूँ। इस दुनिया में हर कोई पल दो पल का मेहमान है। सभी हालातों से रूबरू होना है तो ये गाना ज़रूर सुनना। किसी के इस दुनिया से चले जाने से भी हम इस गाने को महसूस कर सकते हैं। घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे हमें अपनी ही छत से अपना ही मकान नहीं दिखता। भूल जाओ कि अतीत में आपके साथ क्या हुआ, लेकिन ये कभी मत भूलो कि अतीत से आपने क्या सीखा। इस गाने में बहुत सच्चाई है। कल ना हम होंगे ना हमारी यादें, बहुत महत्वपूर्ण बात। सागर से उठी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊँगा। मिट्टी की रूह का सपना हूँ, फिर मिट्टी में खो जाऊँगा। ज़िंदगी का क्या है, कभी ख़त्म हो सकती है पर शायरी नहीं। अश्कों में जो पाया है, गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है। हम फूल हैं, औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है। ख्वाबों की और उमंगों की मियादें। साहिल लुधियानवी एक ऐसे शायर और गीतकार थे जिन्हें भुला पाना नामुमकिन है। ऐसे इंसान विरले ही पैदा होते हैं जो ज़िंदगी के हर पहलू में डूबकर जिए। साहिल लुधियानवी ने जो दिल पाया था, उनके जैसे इंसान अगर दुनिया में बहुतायत में होते तो यही जन्नत होता। उनकी सोच से जो गीत निकले वो हमें कुछ सोचने समझने को इशारा करते हैं। ज़िंदगी एक पल दो पल का साथ है, उसे कैसे गुजारें ये हमको तय करना है। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें ख़त्म नहीं होती। साहिल लुधियानवी, दिल की किस गहराइयों से आपके शब्द उभरते थे। बुनियादें ख़त्म नहीं होती। नी शब्द वो शब्दों में जान फूंकने वाले एक जादूगर थे
और उसमें ख़याम साहब की जोड़ी, क्या कहना। इनकी शायरी को आवाज़ और संगीतकार भी नायाब ही मिले। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। गीत के बोलों में उन्होंने जो भावनाएं लाई, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ। साहिर लुधियानवी के लिए कोई शब्द नहीं है। कोई भी प्रतिभा की पराकाष्ठा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ही कठिन जीवन जिया और उनकी कविता उनके संघर्षों को दर्शाती है। साहिर लुधियानवी ने अपना बचपन बहुत ही कष्ट से बिताया था, इसीलिए उन्होंने ज़िंदगी पिता से नफरत की और प्रेम उनको नहीं मिला। साहिर लुधियानवी वो हमेशा प्यार में विश्वास करते थे, लेकिन अपने माता पिता के तलाक और उसके बाद अपनी माँ की कठिन ज़िंदगी के कारण शादी करने से डरते थे और उनका अंत भी बहुत दुखद हुआ और शराब सिगरेट ने उनकी ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म कर दी। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा। ये एक दिल को छू लेने वाला गीत है जिसका गहरा अर्थ है। जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति हर एक युग की तरह आता है और चला जाता है। जब हम ये गाना सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल ना हम होंगे ना हमारी यादें। ज़िंदगी में अगर किसी को अपने ऊपर तकब्बुर हो तो बस एक बार सुन लेना। इन पुराने गीतों में इतने गहरे विचारपूर्ण अर्थ क्यों होते हैं? कितना महान अर्थपूर्ण गीत है। वो गीत रत्न थे। वो गीत भावनाओं और संवेदनाओं से भरे हुए लिखे गए थे। उन्हें इसका वास्तविक अर्थ समझ में आता है कि चाहे आप कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, दुनिया आपको कुछ समय बाद भूल जाएगी। कल नए फूल मुस्काएंगे। ये हमारी ज़िंदगी के बारे में है। साहिर लुधियानवी ने इसे बहुत ही सरलता और शानदार तरीके से कहा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इस गीत के बोल इसकी आत्मा है। प्रत्येक शब्द पदार्थवादी सत्य है। कल नई कोकिलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्कुराएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव भिखलाएंगे। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बरसती है। वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच क्यों आऊँ? उनके सुबह और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊँ? साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की अधूरी कहानी का अंजाम उनके गानों की लिरिक्स में साफ झलकता है। दूरी से ना टूटे जो प्यार की डोर, वही इश्क है अनमोल। भावपूर्ण प्रेम और कविता सचमुच अद्भुत। उनकी सुबहों और शामों का 2 मिनट में पूरे जीवन के सार को बता दिया इस गाने में। चेहरा तेरी निशानी है एक। जब मैंने इस गीत को सुना तब मैंने अपने जीवन की सच्चाई को समझा। क्यों कोई मुझको याद करे, ये मशरूब ज़माना क्यों मुझ पे अपना वक्त बर्बाद करे। इस गीत का इतना गहरा अर्थ है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। आएगा कल नाम तुम्हारा सच्चे खिदमतगारों में, तुमने दिन का चैन गवाया, नींद गवाई रातों की। देते हैं सब लोग मिसालें आज तुम्हारी बातों की, फूल खिलाए चाहत के नफ़रत के अंगारों में। इस सदी के ऐसे महान गीतकार साहिर लुधियानवी को संगीत उद्योग में उनके महान योगदान के लिए कई शताब्दियों तक याद किया जाएगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई जैसे इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ स्थायी है, सिवाय एक चीज़ के, परिवर्तन। सिर्फ परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। यहाँ केवल 2 सेकंड के लिए फिर नए लोग आपकी जगह ले लेंगे, जैसे आपने ली है। वो भी यहाँ केवल एक पल के लिए थे और हमारे लिए भी यही बात लागू होती है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जीवन की वास्तविकता
शानदार गीत, प्यारी सुंदर धुन, गीत, सुनहरी आवाज़, महान मुकेश जी, अमर कृति, उत्कृष्ट। मुकेश जी का जवाब नहीं, अति सुंदर अभिव्यक्ति। हर एक पल मेरी कहानी है। जिंदगी भी ये गाना समझाती है। कभी भी उस व्यक्ति को नज़रअंदाज ना करें जो आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन आप अपनी नींद से जाग सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप चांद को खो चुके हैं। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में। ये गाना साहिल लुधियानवी ने इस फिल्म से बहुत पहले लिखा था। वो अपने आप में एक लेजेंड थे। ये उनके संग्रह तलखियाँ से था और महान मुकेश जी द्वारा गाया गया। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मशरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये गाना फिल्म के अंत में आता है। फिल्म की शुरुआत में मैं पल दो पल का शायर हूँ से होती है और मैं हर एक पल का शायर हूँ पर ख़त्म होती है। मैं हर एक पल का शायर। साहिल लुधियानवी ने इस फिल्म में पूर्व प्रेमियों अमिताभ बच्चन और राखी की भावनाओं को खूबसूरती से लिखा है, जो अपने बच्चों यानी नीतू सिंह और ऋषि कपूर को एक दूसरे से शादी करते हुए देखते हैं। इस गाने को गाने वाले सिंगर, लिखने वाले और इस फिल्म में काम करने वाले अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि दुनिया की यही सच्चाई है, जो आज है वो कल नहीं होगा। फिर भी ज़िंदगी चलती रहेगी, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। बस जिसने अपनों को खोया है, वक्त के साथ उनका दर्द कम होता है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें ख़त्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें ख़त्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है। एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफ़ाएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूँ। समय की बहती हुई धारा को बहुत बेहतरीन तरीके से शब्दों में सजाया और समझाया है साहिल लुधियानवी ने। तुझको मुझको जीवन का ये अमृत अपने हाथों से पीना है, हमें अपने हाथों से पीना। लाजवाब गायकी और आवाज़ तो बहुत ही दिलकश है। साहिल लुधियानवी और ख़याम साहब का अनमोल नजराना। मुकेश जी की आवाज़ में इतना दर्द है कि हर किसी को रुला दे। उन्होंने ऐसे बहुत दर्द भरे गाने गाए हैं जिन्हें सुनकर रोना आ जाता है। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम। मुकेश जी ने बहुत अच्छा गाया और इसका श्रेय गीतकार के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी जाता है, जिन्होंने इस गीत को बहुत सटीकता से गाया, जो वास्तव में सराहनीय है। जब गीत के बोल आपको छूते हैं, तभी आप गीत की सुंदरता महसूस करते हैं। ये गीत चुनौतीपूर्ण जीवन में मानव के संघर्ष को गहराई से दर्शाता है। मुझे लगता है इस गाने में कुछ और भी है। अब मैं इसके बोलों के गहरे अर्थ को देख सकती हूँ। गीतकार जिस तरह से एक ऐसे सफ़र की बात कर रहा है जहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। सफ़र जिसे ज़िंदगी कहते हैं। गीत वास्तविकता दिखाते हैं कि कभी भी अपने पैसे और शारीरिक शक्ति का दिखावा ना करें, क्योंकि हम सभी पल दो पल के शायर हैं। हम समय के पुतले हैं। समय के इशारे पर चलना ही जीवन है। पहले के गीतों में शब्दों पर जोर होता था, आज
म्यूज़िक पर जोर होता है। अब ना गीत समझ में आते हैं और ना ही म्यूज़िक। ये गीत की सबसे बड़ी वास्तविक पंक्ति है। ये एक पंक्ति एक व्यक्ति के जीवन का वर्णन करती है। मेरा मानना है कि संसार का जीवन परीक्षा के समान है। एक दिन ये परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। हर कोई आता है, हर कोई जाता है। लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं और फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं। वास्तव में कोई भी अनंत काल तक नहीं रहता। इसलिए परिवर्तन चक्र की प्रकृति है। ये नियति के नियम हैं जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारे जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। वास्तव में मानव समुदाय को एक महान और महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। रात के तारे को देखो और मुस्कुराओ कि वो हमारे साथ नहीं बदल रहे हैं। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें। लीजेंड मुकेश जी भारत की शान। हम मुकेश जी जैसे गायक का इंतज़ार अगले लाखों सालों तक करेंगे। ऐसा तो सिर्फ मुकेश जी ही गा सकते थे। शुद्ध, सरल, ईमानदार, असली गायक। मुकेश जी को कुछ बार सुनने के बाद हर कोई मुकेश जी के गाने गुनगुनाने लगता है। उनकी आवाज़ में जान है। साहिर लुधियानवी ने क्या शानदार लिखा है और ख्यामशाब इस रचना की आत्मा है। मुकेश जी ने इसे हर किसी के दिल में आसानी से जगह बनाने में मदद की। ये दौर भले ही आधुनिक हो जाए लेकिन इन गीतों का दौर युग तक नहीं जाएगा। कितनी सादगी है इन गीतों में, स्पष्टता, कोई नग्नता नहीं। कवि की कल्पना को गीत के माध्यम से गीतकार ने गाकर सच में इन गीतों को हमारे हृदय में युगों के लिए अमिट कर दिया है। ये गाना सबसे प्रेरणादायक गाना है। बस आप इसके बोल समझ लीजिए। मैं हर एक पल का शायर हूँ। सीधी सादी और ईमानदार आवाज़, ऐसा लगता है किसी देवता की आवाज़ है। ये गाना जब भी सुनते हैं दिल को हिलाकर रख देता है। हर एक लाइन में मोती जुड़े हुए हैं। साहिर लुधियानवी साधारण भाषा की असाधारण रचनाकार थे। लाजवाब साहिर लुधियानवी सदा दिल के हर कोने की धड़कन का नाम है। काल की कठोर सच्चाइयों, संघर्षों, भावनात्मक धात प्रतिधात के बीच जीवन की सतरंगी उड़ानों को सुंदर शब्दों में पिरोता जीवन का कवि, बहुत उम्दा। साहिर लुधियानवी आज भी जिंदा है इन गीतों में। साहिर लुधियानवी ने ना सिर्फ ये गाना लिखा है बल्कि 700 से भी ज़्यादा गाने बॉलीवुड के लिए लिखे हैं। साहिर लुधियानवी ने बहुत सारे मधुर गीत दिए और हज़ारों हिंदी गीतों का हिस्सा रहे। हिंदी सिनेमा के एक महान कवि और क्रांतिकारी प्रतिभा। हम आपको याद करते हैं साहिर लुधियानवी और हमेशा याद करते रहेंगे। आपने बहुत से दिलों को छुआ और प्रेरित किया है। साहिर लुधियानवी के बिना बॉम्बे फिल्म उद्योग का इतिहास नहीं लिखा जा सकता था। साहिर लुधियानवी का नाम हमेशा इस दुनिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये दुनिया जब तक रहेगी उनके नाम को याद किया जाएगा। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो या मोहब्बत की रेशमियत, सब सीधे दिल में उतार देते हैं। साहिर लुधियानवी के अल्फाज, उनके बारे में इतना कह सकती हूँ कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो। जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। साहिर लुधियानवी और ख़याम साहब के बहुत सारे बेहतरीन गाने हैं। उनके योगदान के बिना संगीत अधूरा होता। क्या लोग होके गए हैं भारत देश में, कहाँ गए वो लोग, वो ज़माना। साहिर लुधियानवी पल दो पल के शायर नहीं, हर पल के शायर हैं। साहिर लुधियानवी महान कवि, दार्शनिक और गीतकार हैं जिन्होंने विभिन्न फिल्मों में रत्न जैसे गीत लिखे हैं जो बहुत मेगा हिट हैं। हिंदी साहित्य के मील के पत्थर हैं। साहिर का अर्थ है जादूगर, मंत्रमुग्ध कर देने वाला व्यक्ति। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। साहिर दिलों की बातों को जाहिर करने वाला एक नाम, हर समय ऊर्जावान। प्रेम, समाज और दर्शन पर मेरे पसंदीदा गीत साहिर लुधियानवी से हैं। इतिहास के महान गीतकार जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अनमोल रत्न जिसे मिटाया नहीं जा सकता, कि उदंती कभी नहीं मरती। मैं हर एक पल का शायर हूँ।